चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। केंद्रीय कर्मचारियों को होली से पहले मिलेगा 4% डीए वृद्धि 1 जनवरी 2023 से होगी लागू। ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार होली से पहले महंगाई भत्ते को मौजूदा के 38% से 4% अंक बढ़ाकर 42% कर सकती है। इससे 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। वहीं आपको बता दें कि ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि दिसंबर 2022 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। एयरपोर्ट का होगा विस्तार, पर्यटन राजधानी बनेगा कांगड़ा। ज्वालामुखी में मुख्यमंत्री सुक्खू का ऐलान। जे शक्तिपीठ ज्वालामुखी में सोमवार को सीएम बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली बार माता ज्वाला के दरबार पहुंचे। उनके ज्वालामुखी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य बस स्टैंड में आतिशबाजी की। उसके बाद मुख्यमंत्री सुक्खू अपने काफिले के साथ मुख्य रास्ते से होते हुए ज्वालामुखी मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांगड़ा जिला को पर्यटन की दृष्टि से निखारा जाएगा और एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जाएगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालु भी यहाँ पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग में आज हजारों भर्तियों पर चर्चा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बुलाई रिव्यू मीटिंग। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सोमवार को शिक्षा विभाग की पहली रिव्यू मीटिंग बुलाई है। शिक्षा विभाग की रिव्यू मीटिंग में प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रदेश स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा देना और शिक्षा विभाग की चुनौतियों को हल करना एवं राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता है। वहीं शिक्षा विभाग की बैठक में पूर्व सरकार द्वारा अप्रैल 2022 के बाद खोले गए 380 शिक्षण संस्थानों और शिक्षा विभाग में प्रस्तावित 10,000 से अधिक भर्तियों को लेकर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी कारण पहले वह शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक नहीं ले पाए थे। अडानी ग्रुप के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा, हिमाचल में सड़कों पर उतरी कांग्रेस, जोरदार विरोध प्रदर्शन। सीमेंट ढुलाई विवाद पर हिमाचल में पिछले 2 महीने से जारी गतिरोध टूटता नहीं दिख रहा है। विवाद इतना बढ़ गया है कि ट्रक ऑपरेटरों के साथ अब कांग्रेस भी अडानी ग्रुप के खिलाफ हो गई है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को हमीरपुर में कांग्रेस ने एसबीआई और एलआईसी के बाहर अडानी के घोटाले व संसद में विपक्ष की आवाज दबाने के विरोध में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। डॉक्टर पेशेंट रेशो पर काम कर रही सरकार, सीएम बोले लोगों को उपलब्ध करवाएंगे बेहतरीन इलाज। मुख्यमंत्री ने रविवार को कहा कि लोगों को बेहतरीन इलाज उपलब्ध करवाने के लिए सरकार डॉक्टर मरीज रेशो सुधारने पर काम कर रही है। इसकी झलक आपको आने वाले बजट में मिल जाएगी। वहीं रविवार को अपने गृह क्षेत्र नादन पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू ने जनसभा में यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे ध्यान में आया है कि कुछ डॉक्टर 18-18 घंटे काम करते हैं, ऐसे में उन पर ज्यादा दबाव रहता है। यही कारण रहता है कि कई बार डॉक्टरों के फोन स्विच ऑफ आते हैं। इसलिए हमारी सरकार डॉक्टर पेशेंट की रेशो पर क्या होनी चाहिए इस पर काम कर रही है। वहीं कैजुअलिटी में कितने वार्ड होने चाहिए, डॉक्टर को कितने घंटे काम करना चाहिए जिससे वे अच्छे से रोगियों को देख सके, इस पर काम हो रहा है जो कि आपको बजट में दिखेगा। चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक, 232 ऐप पर बैन, केंद्र सरकार ने संप्रभुता और अखंडता के लिए बताई खतरा। चीन के खिलाफ एक और कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने 232 ऐप को भारत में बैन कर दिया है। केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से 138 सट्टेबाजी ऐप और 94 लोन ऐप को सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर बैन कर दिया है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया है। वहीं आपको बता दें कि मंत्रालय को इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने और ब्लॉक करने की सिफारिशें की गई थी। इसके बाद बीते सप्ताह इसकी प्रक्रिया शुरू की गई। इन चीनी ऐप को भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा बताया गया है। शक्तिशाली भूकंप से तुर्की और सीरिया में हाहाकार, अब तक 500 से अधिक लोगों की मौत। तुर्की और सीरिया में सोमवार को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई है। इस शक्तिशाली भूकंप में 550 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। वहीं भूकंप से तुर्की के दक्षिण पूर्वी इलाके और सीरिया में भारी नुकसान की खबरें आ रही है। भूकंप ने दोनों देशों में भारी तबाही मचा दी है। वहीं जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि भूकंप का पहला झटका सुबह 4:17 पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 रही। इसके बाद 10 मिनट के बाद एक और भूकंप का झटका आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.7 मापी गई। शिमला में बैटरी चोर गिरोह का भंडाफोड़, चोरी की 28 बैटरी के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। शिमला पुलिस ने बैटरी चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। शिमला पुलिस ने बैटरी चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथियों ने 1 फरवरी को शिमला के लॉन्गवुड इलाके के नजदीक गाड़ियों की बैटरी चोरी की थी। इसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर मामले की तफ्तीश शुरू की। वहीं पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके बयान के आधार पर हरियाणा जाकर दबिश दी। प्रदेश में परिवार रजिस्टर में पशुओं की एंट्री होगी, पंजीकरण बेसहारा छोड़ने पर भी लगेगी लगाम।
जे ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में अब पालतू पशुओं की एंट्री भी होगी। परिवार रजिस्टर के अपडेशन के लिए तैयार फॉर्मेट में अब पंचायती राज विभाग ने एक और कॉलम ऐड किया है। किस पंचायत में किस व्यक्ति के पास कौन सा दुधारू पालतू पशु है, अब इसकी भी एंट्री होगी। जाहिर है कि प्रदेश में कितने पालतू पशु हैं और वे किस किस प्रजाति के हैं, इसका भी पुख्ता आंकड़ा पता चलेगा। माना जा सकता है कि प्रदेश सरकार की पशुपालकों से दूध खरीद व कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में गोबर खरीद के किए गए वादों के मद्देनजर भी यह कवायद शुरू की गई है। हालांकि प्रदेश सरकार ने पशुपालन विभाग के माध्यम से टैगिंग के जरिए भी पशुओं का वास्तविक आंकड़ा पता करने का प्रयास किया था, लेकिन अभी भी यह व्यवस्था पुख्ता नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अभी भी लोग दूध न देने वाले पालतू पशुओं को बेसहारा छोड़ रहे हैं और प्रदेश में बेसहारा पशुओं की समस्या से पार नहीं पाया जा सका है। यह भी एक वजह हो सकती है कि अब ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में परिवार के सदस्यों के साथ साथ अगर किसी ने पालतू पशु रखे हैं उसकी जानकारी भी अंकित होगी। प्रदेश में हर दिन 3 लोग हादसे के शिकार, राज्य आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट में सामने आया आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश में हर दिन 3 लोग हादसे के शिकार हो रहे हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी दैनिक रिपोर्ट में यह आंकड़ा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 1 जनवरी से लेकर अब तक कुल 94 लोगों की मौत हुई है, यानी एक दिन में करीब 3 लोगों को अलग अलग प्रकार के हादसों में जान गंवानी पड़ रही है। वही चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा मौतें सड़क हादसों के कारण हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश 35 दिनों में कुल 94 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 65 मौतों का कारण सड़क हादसे हैं। चयन आयोग के दोषी जरूर नपेंगे, मुख्यमंत्री सुक्कू का ऐलान, कड़ी कार्रवाई करेगी सरकार। नादौन में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने कर्मचारी चयन आयोग में हुए भर्ती परीक्षा के मामले में दुख जताते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्कू ने स्पष्ट किया कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कई भर्ती परीक्षाओं के परिणाम हालांकि अभी नहीं निकले हैं, लेकिन उनमें भी कईयों के नंबर 80% से अधिक हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला उजागर होने के बाद हमने जाँच करवाई तो पता चला कि बहुत बड़ा गोलमाल यहाँ होता रहा है, इसलिए कर्मचारी चयन आयोग को निलंबित करना पड़ा, जबकि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि आयोग को निलंबित किया जाए। प्रदेश में शराब तस्करी रोकने उतरी 30 से ज्यादा टीमें। प्रदेश में अब बिना जांच के मालवाहक वाहन प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आबकारी एवं कराधान विभाग ने 30 से अधिक टीमें पूरे प्रदेश में उतार दी है। ये टीमें अवैध शराब तस्करी समेत जीएसटी, वेट और ई-वेल बिल की जांच करेगी। बड़े जिलों में 5 टीमें तैनात की गई है, जबकि छोटे जिलों में 2 टीमों को निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। इस अभियान के माध्यम से विभाग राजस्व जुटाने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। अब आगामी दिनों में नियमित रूप से विभाग के अधिकारी पड़ताल करते नजर आएंगे। फिलहाल अब तक अवैध शराब के खिलाफ छोड़े गए अभियान में विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चलिए वो चलते हैं आसाम की आखिरी खबर। जेपी नड्डा के बेटे की रिसेप्शन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के बेटे की रिसेप्शन में शामिल हुए। यह रिसेप्शन पार्टी नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें भाजपा तथा अन्य विपक्षी दलों की कई बड़े नेता शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि इससे पहले नड्डा के गृह जिले बिलासपुर में भी शादी की रिसेप्शन दी गई थी, जिसमें प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू सहित कई दलों के नेता शामिल हुए थे। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।